जी हाँ, जैसा और जो भी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, अभी एग्ज़ैक्टली वही हम करने वाले हैं, ना उससे कुछ ज़्यादा, ना उससे कुछ कम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 ईयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। पठन पाठन की इस कड़ी में, पढ़ाने के इस सिलसिले में 9 साल और तकरीबन उससे ज़्यादा हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015 से पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है। इस 9 साल पढ़ाने के दौरान कई बार ये बातें आई कि भाई क्यों ना ऐसा हो कि यूट्यूब पे कंप्लीट जो क्लास है मेरा वो डाल दिया जाए। कई बार ऐसा ख्याल आया, बट ये इनके इन प्रकार इन अलग अलग तरह की समस्याओं परेशानियों के चलते, कभी डिजिटल बोर्ड का ना होना, कभी किसी और चीज़ का ना होना, इन तमाम तरह की चीज़ों के चलते हम नहीं कर पा रहे थे। लॉकडाउन के वक्त में एक छोटा सा प्रयास किया गया था नॉर्मल बोर्ड के थ्रू ही, बट वो भी काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा। सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी के टर्म में बच्चे काफ़ी रहे, लगभग 300 400 500 बच्चे भी लाइव क्लासेस उस समय किया करते थे। बट दैट वाज द पीरियड एंड टाइम ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद फिर कुछ दिन ऑफलाइन इस तरह की शिक्षण वाली चीज़ें चलती रही, बट उनके बाद नाउ आई एम हेयर। और फाइनली जो लॉन्ग ओवर ड्यू है मेरा, कि इंग्लिश ग्रामर का निःशुल्क बैच। निःशुल्क बैच कहने का मतलब कंप्लीट क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाए। बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे हम, ठीक उसी तरीके से जैसे पेड बैचेस में हम पढ़ाते हैं, पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं, चाहे मेरा ऑनलाइन क्लास हो चाहे मेरा ऑफलाइन क्लास हो। तो आप बिल्कुल भी ये कुछ ना सोचें कि यार ऐसा नहीं है, निःशुल्क लिखा हुआ है तो ऊपर ऊपर से करके निकल जाएंगे। नॉट एग्जैक्टली। और ये इंट्रो वीडियो है निःशुल्क बैच का, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि इस बैच में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, या आपके मन में और कोई डाउट्स या सवाल वगैरह होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। आई विल बी रिप्लाइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, राइट। इसमें हम सिर्फ बात करने वाले हैं क्या क्या करेंगे। तो हम ये बता रहे थे कि कंप्लीट इंग्लिश का ये बैच होगा, विशेष करके हमारा पूरा फोकस ग्रामर पे होगा। इसके बाद और भी सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। कहीं भी वो डंडी मारने वाली बात नहीं होगी, भाई ये फ्री बैच है यूट्यूब पे है तो हम कुछ ऐसा कम कर दिए, ऐसा नहीं होगा। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग कोर्स में, क्या क्या चीजें होंगी, आइए आज जरा सा उसको भी खंगाल लिया जाए। बेसिकली अगर आप इंग्लिश को देखेंगे, जो हम 2015 से पढ़ाते आ रहे हैं, सिंस 2015, राइट, 2015, इंग्लिश को हम हमेशा से दो पार्ट में करके पढ़ाते आए हैं, राइट। कौन कौन सा? एक को मैंने नाम दे रखा है E1, और दूसरे को मैंने नाम दे रखा है E2, राइट। व्हाट इज E1 एंड व्हाट इज E2, ये एक बात होगा। E1 इज नथिंग बट बेसिक्स ऑफ ग्रामर, और दैट टू, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर के ही बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो E1 में हम लोग कंप्लीट बेसिक्स पढ़ेंगे ग्रामर का, राइट फ्रॉम नाउन टू द प्रेपोजिशन। ओके, इंटरजेक्शन अब एग्जाम में नहीं आता है, गिने चुने इक्के दुक्के एग्जाम, टॉफिल वॉफिल IELTS एग्जाम्स, वहां पे उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट है E2। क्या है E2? इज कंप्लीटली एप्लीकेशन ऑफ E1। क्या है ये? एप्लीकेशन ऑफ E1। मतलब आप जो कुछ भी इस वाले पार्ट में पढ़ रहे होंगे E1 में, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग E2 में अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। मतलब अगर और संक्षेप में आप समझने का प्रयास करें तो E1 में हमारा टोटली फोकस होगा ग्रामर पे। E1 में हमारा टोटल फोकस होगा ग्रामर पे, राइट। ग्रामर पे फोकस करेंगे हम लोग। E2 में फोकस करेंगे टोटली एग्जाम्स के क्वेश्चंस पे। किस पे भाई? एग्जाम क्वेश्चंस पे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस पे हमारा फोकस रहेगा।
जैसे आप देख ही पा रहे होंगे कि भाई बैंक एसएससी, बैंक डिफेंस, हालांकि ये कोर्स कंप्लीट एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि एसएससी, बैंक और डिफेंस के लिए होगा, क्योंकि लेकिन मोटे मोटे तौर पे इन तीन पार्ट में आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया। क्योंकि थ्रू आउट माई करियर सिंस 2015 मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि कोई इंडिविजुअल बैच हम लॉन्च किए हो सिर्फ डिफेंस के लिए, सिर्फ एसएससी के लिए, सिर्फ बैंक के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इवन पार्ट आप जो पढ़ते हैं ना, ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर सबके लिए सेम ही है ना यार। ऐसा थोड़ी है कि एसएससी में ही के साथ इज लग जाएगा और बैंक में आर लग जाएगा और डिफेंस में एम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाते हैं हम, संपूर्ण इंग्लिश पढ़ाते हैं, राइट। तो ये इवन पार्ट जो हमारा ग्रामर होगा, दैट विल बी कवरिंग ऑल द एग्जामिनेशंस दैट आर कंडक्टेड इन इंडिया। वो चाहे आपका यूपीएससी का सीसैट ही क्यों ना हो, वहां तक के सारे लेवल को यहाँ हम कवर करेंगे, और हम ऐसे ही पढ़ाए हैं लगातार। तो आप इस बात का बिल्कुल तसल्ली और भरोसा रखें कि कंप्लीट चीज पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। E2 के बारे में हम बात कर रहे थे कि E2 पर्टिकुलरली क्या है, यहां पे आके हम लोग सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं। E2 में आप जैसे ही आएंगे तो हम क्या बता रहे हैं कि E2 में हम लोग बात करेंगे एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस बैच होता है ये, तो बैंक वाले बच्चों को बैंकिंग वाला चीज, राइट, एसएससी वालों को एसएससी वाला कंटेंट, उसी तरीके से अगर एमबीए वाले आप हैं तो उनको एमबीए वाला, डिफेंस वाले हैं तो फिर उनको डिफेंस वाला, जो जो सेक्टर है उनको उनके हिसाब से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाता है, राइट। तो कई बार आप ये भी कह सकते हैं कि सर फिर उतना आप क्यों जा रहे हैं, डायरेक्टली E2 ही पढ़ाइए ना। नॉट एग्जैक्टली, इससे पहले कि आप E2 पढ़ेंगे, E2 मतलब क्या, जो एग्जाम में सवाल आते हैं, जैसे आपके एग्जाम में नाउन नहीं पूछेगा, प्रोनाउन नहीं पूछेगा, हालांकि कुछ एग्जाम्स में पूछेगा। हमारे बिहार में भी टीचर की वैकेंसी चल रही है, नेशनल लेवल पे टीचर का रिक्रूटमेंट होता है, टीजीटी पीजीटी ये सब का एग्जाम होता है, सीईटी होता है, तो उन सारे एग्जाम से वही पूछ देता है। बट मोटे तौर पे कॉम्पिटेटिव हिसाब से देखें तो वहां पूछता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहां पूछता है आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वहां पूछता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वहां आपसे पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कॉमन टॉपिक बता रहे जो सारे एग्जाम्स में कॉमन होगा। वहां आपसे पूछेगा क्लोज टेस्ट, वही अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो जाएंगे, इतना सब कॉमन सब में है। बैंकिंग एस्पिरेंट होंगे तो फिर आपसे ऑड वन आउट भी पूछा जाता है, एमबीए वालों से भी पूछा जाता है, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस फिलर, प्रोबेबल स्टार्टर, ये सब एमबीए बैंक वालों से पूछा जाता है। मेरे को लगता है कि मेजर मेजर दो पार्ट में आप स्प्लिट कर सकते हैं इस पूरी पटकथा को। किसमें किसमें भाई, तो एक आप स्प्लिट कर सकते हैं बैंक में और एक आप स्प्लिट कर सकते हैं एसएससी में, क्योंकि जितना भी मैनेजमेंट लेवल का एग्जाम होगा वो बैंकिंग के प्रिपरेशन से कवर हो जाता है, और सीडीएस एनडीए ये सब जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आपका एसएससी के लेवल से कवर अप हो जाता है, राइट। यूपीएससी का सीसेट वगैरह सब आपका बैंकिंग तक से सिमट जाएगा। तो हम यही कह रहे थे कि डायरेक्ट E2 क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं इंप्रूवमेंट, फिलर, क्लोज टेस्ट, तो वहां पाएंगे कि वहां ग्रामर का काफी वाइड यूज है, काफी वाइड एप्लीकेशन है। कई बार खास तौर पे बैंकिंग स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं उनको मैंने, अगर लोगों से सजेशन लेते हैं वो लोग, तो मैंने सुना है उनके मन में एक परसेप्शन है कि अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है तो आपको तो ग्रामर पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रामर पढ़ के आप खूब से खूब क्या बनाएंगे, एरर्स बनाएंगे। उनके दिमाग में ये चीज फिट कर दिया गया, मैक्सिमम लोगों ने फिट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको बहुत ही अच्छे से ये सारी बातें पता है। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, कहने का मतलब इसलिए कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खासा तजुर्बा है। अगर आप न्यू व्यूअर्स है तो जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं, 9 साल काफ़ी अच्छा खासा तजुर्बा है। काफ़ी सिलेक्शंस दे रखे हैं मैंने बैंकिंग सेक्टर में, और भी ज़्यादा। आप बस इतना ही समझ सकते हैं मेरी जो मैंने हासिल कर रखा है 9 सालों में, यही कि अभी आरबीआई का मेन ब्रांच मुंबई में है। उस मेन ब्रांच में मेरे 4 स्टूडेंट्स अभी हम जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वर्तमान में कार्यरत हैं। तो ये मेरा अचीवमेंट है। बाकी इंडिया के जितने भी मेजर स्टेट्स हो सकते हैं आपके, और डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकते हैं बिहार में, कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए मेरे बच्चे हैं। 9 साल काफ़ी अच्छा खासा तजुर्बा होता है। तो इसलिए हम ये बात आपसे कहने लग जा रहे हैं कि ग्रामर का मतलब सिर्फ एरर नहीं होता है।
तो क्या होता है, बैंकिंग स्टूडेंट कई बार ये सोच करके ग्रामर पढ़ते ही नहीं है। उनका कहना है कि ग्रामर पढ़ के क्या करोगे, एरर्स आएगा। एरर्स कितने आते हैं, 5 आते हैं। तुम कितना भी पढ़ लोगे, 3 से ज्यादा नहीं बना पाओगे। नॉट एग्जैक्टली। आपके ग्रामर का यूज सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी है, आपके ग्रामर का यूज फिलर्स में है, क्लोज टेस्ट में है। अगर आपको अच्छे से यूज करने आए तो सेंटेंस अरेंजमेंट में भी है। हम दिखाएंगे वो सारी चीजों को। आरसी में भी आजकल कुछ कुछ ऐसा पूछ देता है कि आपको पता होना चाहिए ग्रामर, तभी आप बना पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ग्रामर, जो कि हमारा E1 पार्ट में आएगा। हम शुरुआत यहीं से करेंगे। अब आपका कल ही एग्जाम है, परसों ही एग्जाम है। ऑल दिस थिंग्स डोंट मैटर टू मी एट ऑल। हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, फ्रेशर के हिसाब से शुरुआत करेंगे। आपको इंग्लिश आता है नहीं आता है डजंट मैटर, समझ में आएगा। जीरो से हम लोग शुरू करेंगे, नाउन से शुरू करेंगे, फिर नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, अभी हम लिख भी देते हैं, सारा चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर E2 पे भी आएंगे, और जो एप्लीकेशंस होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी देखेंगे। हाँ, एक काम हम वैसे बच्चों के लिए कर सकते हैं जिन्होंने पहले से बेसिक्स पढ़ रखा है, उनके लिए डायरेक्टली E2 का भी हम सेपरेट लेक्चर्स बना के डाल सकते हैं। ये प्रयास मेरे तरफ से किया जा सकता है। खैर, कमिंग टू द मेन पॉइंट, जो हमारा मेन एजेंडा था, ये जो सीरीज होगा हमारा, बिल्कुल इसी थंबनेल के साथ ये पूरा कोर्स खत्म करेंगे हम। आमतौर पे ऑफलाइन क्लासेस में 6 मंथ्स लग जाता है, ग्रामर केवल कवर करने में 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं। वो कंप्लीट कोर्स आपको हम यहाँ देंगे। यही थंबनेल हमेशा रहेगा। यहाँ पे बस हम चैप्टर का नाम, जैसे इंग्लिश लिखा है तो अगर नाउन पढ़ाएंगे तो हम नाउन कर देंगे, पहले दिन का क्लास होगा तो यहाँ पे डे 1 कर देंगे। सेम थंबनेल के साथ पूरा ग्रामर, पूरा E1 अभी हम खत्म करेंगे। इसका वादा आपको हम करते हैं। आगे फिर E2 पे या और चीजों पे आपके डिमांड के हिसाब से बातें की जाएंगी। तो अब हम आते हैं इस पे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो एज आई सेड कि बेसिकली हम शुरुआत कहां से करने जा रहे हैं, ग्रामर से। आपने मेरा थंबनेल भी वही देखा, निःशुल्क बैच इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल जीरो से। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा इसमें, वो चैप्टर होगा नाउन। और ना सिर्फ नाउन, बल्कि नाउन के ही साथ आप कह सकते हैं नाउन एंड नंबर। ये मेरा सबसे पहला चैप्टर होगा जो आपको हम पढ़ाएंगे। दूसरा, हम ये क्यों लिख दिए, क्योंकि आमतौर पे नाउन में 2 चीज पढ़ा जाता है, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस। पूरे दुनिया भर में जितने भी शिक्षक हैं, 80% 90% शिक्षक नाउन के साथ ही नाउन एंड नंबर भी पढ़ाते हैं और नाउन एंड केसेस भी पढ़ाते हैं। हम केवल नाउन एंड नंबर पढ़ाते हैं। दूसरा चैप्टर जो होगा मेरा, वो हो रहा होगा प्रोनाउन। क्या हो रहा होगा, प्रोनाउन। और इसी प्रोनाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस प्रोनाउन में मेरे चैप्टर का नाम केवल नाउन एंड केसेस नहीं होता है, बल्कि नाउन, प्रोनाउन एंड केसेस होता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि केस में केवल नाउन का ही योगदान नहीं, इसीलिए हम नाउन के साथ नहीं पढ़ाते। मैक्सिमम बुक में भी ग्रामर में मिलेगा आपको, इंटरनेशनल बुक्स में भी नाउन एंड केसेस, बट केस में प्रोनाउन का भी यूज है। तो पहला चैप्टर नाउन, दैट इज, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, नाउन एंड नंबर। बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाएंगे हम आपको। समझ रहे हैं ना, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 9वां तो खत्म हो गया है वो चीज, और 8 में से 1 खत्म हो गया है, 7 इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, तो हम वही पढ़ाएंगे। लेकिन हम केवल उतना लिख देंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्या यार केवल नाउन पढ़ाएंगे, केस कहाँ गया, केवल प्रोनाउन पर नाउन पढ़ाएंगे, नंबर कहाँ गया। नहीं, नाउन में ही नंबर पढ़ना होता है, प्रोनाउन में नाउन, प्रोनाउन एंड केसेस करके केस भी पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा टॉपिक जो होगा मेरा, तीसरा होगा एडजेक्टिव। राइट, क्या होगा, एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव में 2 चीज कवर कर रहे होंगे हम लोग। एक, सबसे पहले डिग्री कवर करेंगे, और डिग्री के बाद आर्टिकल कवर करेंगे। इसमें हम केवल आपको पूरे सिलेबस का आंकड़ा देते रहे, जिस तरह से हम बताते हैं ऑफलाइन में, जैसे पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, वही पूरा एक्सपीरियंस यहाँ होगा आपके साथ। ये ऑनलाइन पेड बैचेस में भी पढ़ाते हैं, वही एक्सपीरियंस यहाँ होगा। एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ाया जाएगा आपको, और आर्टिकल, इसमें यही 2 चीज टेक्निकली पढ़ना है। 3 चैप्टर हुआ। चौथा देखें आप,
चौथा वर्ब, और सबसे लंबा चौड़ा चैप्टर वर्ब ही होगा। इस वर्ब में दो चीजें हो जाती हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलरी, प्रिंसिपल। इस ऑक्सिलरी वर्ब में आप क्या क्या पढ़ेंगे देख लें। आप सबसे पहले पढ़ रहे होंगे सिंटैक्स, और उसके बाद आप पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। प्रिंसिपल वर्ब, प्लूरल वर्ब मत समझ लेना, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द मोस्ट आइकॉनिक चैप्टर ऑफ माई एंटायर कोर्स, या मेरे करियर का मेरा फेवरेट, मेरा पसंदीदा टाइम एंड टेंस। काफी पसंद है मेरे को ये चैप्टर, बहुत ही ज्यादा। टाइम एंड टेंस को लेकर के अभी भी आप पैन इंडिया कहीं भी पढ़ लीजिए, 95% केसेस में आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मेरे लिहाज से पूरे इंग्लिश ग्रामर में इकलौता ऐसा चैप्टर टाइम एंड टेंस ही है जहां पे आपको कलाकारी दिखाने को मिलता है, जहां पे एक्चुअल पोटेंशियल, आपकी एक्चुअल स्किल मालूम पड़ती है। बाकी सब तो स्टैटिक जैसा साउंड करता है, मजा आएगा आपको। 3 चैप्टर एक्चुअली हम ऑलरेडी डाल भी चुके हैं, जिसमें से टाइम एंड टेंस भी है। टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इसका कंप्लीट क्लास मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, मिल जाएगा। चलिए यहां देखते हैं। टाइम एंड टेंस सबसे पहले होगा, उसके बाद वॉइस पढ़ाएंगे आपको हम, उसके बाद नरेशन पढ़ाएंगे आपको हम। राइट आफ्टर नरेशन आई विल बी टीचिंग यू फोक्स, इन्फिनेटिव, thereafter it will be gerund, and right after that we will be talking about participle। ये सारी चीजें हम लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे, सब कुछ जीरो से, एकदम बेसिक से। ये वर्ब का सबसे लंबा चौड़ा चैप्टर था। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टॉपिक वर्ब में कवर करेंगे हम लोग। वर्ब के बाद क्या होगा नेक्स्ट हमारा, ये कौन सा था, चौथा था ना, पांचवा देखेंगे हम लोग। वर्ब के बाद जाहिर तौर पे एडवर्ब आएगा। इसके बाद एडवर्ब में हम लोग एक पढ़ लेंगे, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब पढ़ लेंगे, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब देख लेंगे। छठा होगा हमारा कंजंक्शन। क्या होगा भाई, कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी आप ऑर्डर ऑफ कंजंक्शन देखने की उम्मीद रख सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। और अल्टीमेटली 7वां चैप्टर होगा हमारा प्रेपोजिशन। क्या होगा, प्रेपोजिशन। इसमें बस प्रेपोजिशन ही पढ़ना है, कोई ऑर्डर ऑफ कंजंक्शन नहीं पढ़ना है। 8वां भी चैप्टर होता है इंटरजेक्शन, बट इंटरजेक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, जैसा कि आपको बता रहे थे, कहीं पूछता नहीं है। बहुत ज्यादा आप अगर इन डेप्थ चाहते हैं, आप टॉफल वॉफल ये सब एग्जाम देते हैं, कैट वगैरह, तो वहां पूछ भी देता है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर मन कर दिया पढ़ाने के क्रम में मेरा, तो पढ़ा भी देंगे आपको इंटरजेक्शन भी। बेसिकली 7 चैप्टर पढ़ाएंगे। अब देखने में आपको ये 7 लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे तो ये 7 है नहीं। यहां आप 1 2 चैप्टर, 3 4 चैप्टर, 5 6 7 चैप्टर, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, और उसके बाद 16 17 18 19 20 चैप्टर। आप टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे भाई इस क्लास में, हम लोग टोटल 20 chapters, that is 20 chapters we folks will be covering, right? इतना सारा चैप्टर आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं इस इंफॉर्मेशन से, इस सूचना से आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ये बेसिक बात रहा बस, दैट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। ओके, राइट आफ्टर दिस क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। ओके, आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।
चीयर्स।